बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। आज ही हम चैप्टर नंबर 8 ख़त्म कर रहे हैं। आज हमने चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस करने हैं। क्यों करवा रही हूँ मैं ये क्वेश्चन, उसकी रीज़न ये है कि कुछ तो सिंपल क्वेश्चंस हैं जो कि आप टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे तो आप उनको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि जिनको सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ी सी टेक्निक यूज़ करनी पड़ेगी। तो उसके लिए मैंने कुछ सवाल आपके लिए यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश की है। फॉर एग्जाम्पल देखें जी, फर्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स। अब ये सारी की सारी फिल इन द ब्लैंक्स वो हैं जो आपने पहले कर ली हैं, तो आप इनको अच्छी तरह से याद करें। ये पेपर्स में आती हैं, इनके जो आंसर्स हैं वो मैंने आपकी आसानी के लिए यहाँ पे दे दिए। पहले आप इनको खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर आपसे ये सॉल्व नहीं होती तो फिर आप नेक्स्ट देखें कि ये सारे के सारे उनके आंसर यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज इंडिकेट ट्रू और फॉल्स। ये यहाँ पे 10 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। इन स्टेटमेंट्स में से कौन सी ट्रू हैं और कौन सी फॉल्स हैं। अगर आपने चैप्टर नंबर 8 बहुत अच्छा समझ के पढ़ लिया है तो मेरा ख्याल है कि आप इन 10 के 10 स्टेटमेंट्स को बता सकते हैं कि इनमें से कौन सी ठीक है और कौन सी रॉन्ग है। तो पहले आपने इन सारों को सॉल्व करने की कोशिश करनी है, खुद टिक एंड क्रॉस करना है। उसके बाद आपने चेक करना है कि क्या आपके आंसर इन आंसर से मैच करते हैं या नहीं करते। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर हैं, ये भी मैंने यहाँ पे आपकी आसानी के लिए दे दिए हैं। उसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। इसमें से 4 आंसर्स हैं, आपने एक को टिक करना है और ये भी सारे मोस्टली वो हैं जो कि आपने अपने टेक्स्ट बुक के अंदर कर लिए हैं। ये सारे आपने बहुत अच्छी तरह इसको पढ़ें, समझें, देखें क्या आप इस काबिल हैं कि आप इनको खुद से सॉल्व कर सकें। आप खुद इनको सॉल्व करने की कोशिश करें। तो सॉल्व करने के बाद फिर आप मैच करें आंसर्स के साथ, क्या ये आपने ठीक सॉल्व किए या आपने इनको ठीक सॉल्व नहीं किया। नेक्स्ट, यहाँ से इम्पोर्टेंस शुरू होती है इन क्वेश्चंस की। अब यहाँ पे देखें, क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट द स्ट्रक्चरल फार्मूला फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। ये मुख्तलिफ कंपाउंड्स हैं आपके पास। अब इनके आपने स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखे हैं। मैंने आपको जब चैप्टर करवाया चैप्टर नंबर 8 तो मैंने आपको एक लेक्चर स्पेशल दिया जिसमें मैंने आपसे एक्सरसाइज करवाई कि हाउ यू कैन नेम एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ये वही ऑर्गेनिक कंपाउंड है, 2 मिथाइल प्रोपेन है। सबसे पहले मैं आपको 1-2 बता देती हूँ, हिंट दे देती हूँ। सबसे पहले आपने देखना है कि ये है क्या। प्रोपेन है, इसका मतलब ये अल्केन है। अगर ये अल्केन सीरीज है और प्रोप मीन 3 कार्बन प्रेजेंट है तो आप 3 कार्बन लिखें और प्रोपेन लिखें। अब 2 पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल, तो 2 कार्बन के ऊपर मिथाइल ग्रुप सिंपली लगा दें तो 2 मिथाइल प्रोपेन। ये जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं ये आपने खुद सॉल्व करने हैं। मैंने आपको न्यू पेंटेन करना भी बता दिया। अब फर्स्ट करें, इसमें से ये एक ये भी ले लेते हैं, 4 आइसोप्रोपाइल हेप्टेन। अब कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? हेप्टेन मीन ओनली सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट, अल्केन सीरीज है। हेप्ट मीन 7, हेप्टेन मीन 7 कार्बन वाली लंबी चेन बनाए और बनाने के बाद उसकी नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद नोट करें तो एक ही फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, दैट इज 4 नंबर पे आइसोप्रोपाइल। 4 कार्बन को लोकेट करें कहाँ पे है, उसके ऊपर एक फंक्शनल सब्स्टिट्यूएंट लगा दें, दैट इज आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल कौन सा ग्रुप है? प्रोपाइल मीन 3 कार्बन वाला, आइसो मीन ब्रांच 3 कार्बन वाला जिसका सेंट्रल कार्बन जाके अटैच होगा विद कार्बन नंबर 4 ऑफ द हेप्टेन चेन। इसी तरह से बाकी भी सारे आपने खुद इसको सॉल्व करना है। ये यहाँ पे इनके आंसर्स मौजूद हैं, आप इस एक्सरसाइज को खुद से सॉल्व करें और उसके बाद इन आंसर्स के साथ मैच करें और चेक करें कि आपके कितने ठीक हैं और कितने रॉन्ग हैं। जो रॉन्ग हैं उनको दोबारा से रूल्स पढ़ें और ख़ुद से करें। अगर नहीं होते तो आप मुझसे कांटेक्ट करें व्हाट्सएप ग्रुप में, मैं आपको समझा दूंगी कि किस तरह से इनको आपने करना है। क्वेश्चन नंबर 5 इज राइट डाउन नेम्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम। अगेन वही वाले कंपाउंड पहले आपने देखा कि आपके पास स्ट्रक्चरल फार्मूला थे, ठीक है, आपने उनको उसी तरह से डील किया। अब यहाँ पे आपके पास ये इस तरह से इस फॉर्म में उन्होंने स्ट्रक्चर दिए हैं, आपने क्या करना है, इनके नाम लिखने हैं। नाम जैसे कि पहले थे उनसे आपने स्ट्रक्चर बनाया, अब आपके पास स्ट्रक्चर है, आप नाम लिखें। अब नाम लिखने में भी मैं आपको 1-2 अगर बताऊं, हिंट्स दे दूं, तो इसमें अगर आप देखें तो सबसे पहला रूल ये होता है कि लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करें, फंक्शनल ग्रुप उसके अंदर हर हाल में आए। क्योंकि ये अल्केन के फार्मूलाज हैं तो आप इसमें देख लें, कहीं से भी कोई शुरू करें। ये हम लॉन्गेस्ट चेन ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 कार्बन है तो ये पेंटेन बनेगा। फिर देखें कौन सा सब्स्टिट्यूएंट लगा है, कहाँ लगा है, 1 2 3 पे लगा इथाइल तो 3 इथाइल पेंटेन इसका नाम है। फ़र्ज़ करें यहाँ पे आए, ये भी मैंने आपको पहले करवाया हुआ है कि किस तरह से सॉल्व करते हैं। जब भी ब्रैकेट आएगी
ब्रैकेट का मतलब ये है कि इस कार्बन के साथ ब्रैकेट आई है तो इस कार्बन के ऊपर ये ब्रैकेट का सब कुछ लगना है। कितनी दफ़ा लगना है? 3 दफ़ा लगना है। यानी इस कार्बन के ऊपर यहाँ पे भी लगेगा CH3CH2, यहाँ पे भी लगेगा और यहाँ पे भी लगेगा 3 टाइम। जब ये स्ट्रक्चर ओपन हो जाएगा, ओपन होने के बाद फिर आपने इसका नेम रखना है कि जिस तरह से रूल्स हैं उन रूल्स को फॉलो करना है आपने। यहाँ पे भी देखें तो एग्जैक्टली ये ऊपर वाला फार्मूला है C6H5, फिनाइल ग्रुप यहाँ पे 3 दफ़ा यहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा और यहाँ लगेगा। आपने इस सारी एक्सरसाइज को बेटा खुद करना है, खुद करने की कोशिश करनी है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये पेपर में किसी ना किसी सेंस में आते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर कोई भी सेकेंड ईयर का स्टूडेंट अच्छी तरह से पढ़ लेगा तो वो पास हो सकता है। लेकिन अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको समझ नहीं आई, आप सिर्फ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे रह गए, तो आप कभी भी ऐसा पेपर अटैम्प्ट नहीं कर सकते कि आप पास हो जाएं। इसलिए शुरू से ही कोशिश करें कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझें और इसको अच्छी तरह से चैप्टर वाइज साथ साथ इसको पढ़ते चले जाएं। क्योंकि जब आप इसको इकट्ठा खोलेंगे और पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको यूँ लगेगा इट्स टू डिफ़िकल्ट, आप इसको नहीं कर सकते, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब आप इसको सिस्टमाइज वे में करेंगे, आराम से करेंगे, डेली का डेली करेंगे, तो आप ज़रूर इसको अच्छी तरह से समझ भी सकते हैं और इसके क्वेश्चन को भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। उस क्वेश्चन के ये आंसर्स हैं, पहले आपने खुद करना है, उसके बाद इन आंसर्स के साथ आपने टैली करना है। आंसर्स मैंने इसलिए साथ साथ लिखे हैं कि अगर आप करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा आपने जो होमवर्क किया है वो कितना करेक्ट है और कितना करेक्ट नहीं है। उसके बाद आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज में उसका ए और बी पार्ट है। ए पार्ट है राइट डाउन द स्ट्रक्चरल फार्मूलाज फॉर ऑल द आइसोमेरिक हेक्सेन्स एंड नेम देम अकॉर्डिंग टू IUPAC। आइसोमर्स आपने इससे प्रीवियस चैप्टर में पढ़ लिए हैं। अब हेक्सेन्स 6 कार्बन वाला कंपाउंड है, आपने उसके आइसोमर्स बनाने हैं सारे के सारे। ये मैंने नेक्स्ट पेज पे बना के दिखाए भी हैं, लेकिन आपने खुद से भी कोशिश करनी है। इसका बी पार्ट है द फॉलोइंग नेम्स आर इनकरेक्ट, गिव द करेक्ट IUPAC नेम। आपने इस फार्मूले को पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, फिर आपने देखना है कि इसमें कौन सी मिस्टेक है। नंबरिंग की मिस्टेक भी हो सकती है, सब्स्टिट्यूएंट को सही तरह नहीं लिखा होगा, आपने उस गलती को ढूंढ के इसे करेक्ट करना है। इसी तरह से इसको भी और इसी तरह से इसको भी। अगेन मैं आपको कह रही हूँ कि सारे रूल्स वही अप्लाई होंगे जो कि अल्केन, अल्कीन और अल्काइन सीरीज़ के मैंने आपको करवा दिए हैं। ये उन क्वेश्चन के सारे आंसर हैं। ये ए पार्ट था, उसके आंसर हैं, और ये देखें ये बी पार्ट है, उसके सारे के सारे मैंने यहाँ पे आपको आंसर दे दिए हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है आपकी एक्सरसाइज में, चैप्टर 8 की एक्सरसाइज में, जिसको आपको सॉल्व करना है। वो है राइट स्ट्रक्चरल फार्मूलाज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। इनके स्ट्रक्चर्स आपने लिखने हैं। ये भी मैं आपको पहले करवा चुकी हूँ। विनाइल एसिटाइलिन, विनाइल कहते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH ग्रुप को, एसिटाइलिन इज द नेम फॉर इथाइन। सो एथाइन है आपके पास, इथाइन के एक किनारे पे विनाइल लगा दें तो क्या बन जाएगा? विनाइल एसिटाइलिन बन जाएगा। यहाँ पे अगर फ़र्ज़ करें ये फार्मूला है, सबसे पहले जब आपके पास ये लिखा आ गया तो आप ये देखें कि इसके अंदर बेसिक कार्बन वाली कितनी चेन है? ब्यूट, यानी कि 4 कार्बन वाली बेसिक चेन है। क्या इन शो करता है? इन शो करता है कि इसमें डबल बॉन्ड भी है। आइन शो करता है कि इसमें ट्रिपल बॉन्ड भी है। इन के सामने 1 लिखा हुआ शो करता है कि डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट है, कार्बन नंबर 1। एंड 3 आइन के सामने लिखा हुआ शो करता है कि कार्बन इज डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट, सॉरी आइन मीन ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट एट कार्बन नंबर 3। तो हम इसका नाम सिंपली, आपने क्या करना है, 4 कार्बन डालें इस तरह से और 1 पे डबल बॉन्ड बना दें और 3 कार्बन पे 3 और 4 के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड बना दें। कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, सिंपल सा एक फार्मूला है, आप इसको आराम से खुद भी कर सकते हैं। इसी तरह 4 मिथाइल 2 पेंटाइन है। पेंटाइन का मतलब पेंट मीन 5 कार्बन चेन, आइन मीन ट्रिपल बॉन्ड मस्ट बी प्रेजेंट। वेयर ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट? ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट एट कार्बन नंबर 2। 4 पे मिथाइल प्रेजेंट है। 5 वाली आप चेन बनाएं, उसमें ट्रिपल बॉन्ड डालें कार्बन नंबर 2 पे और 4 कार्बन के ऊपर आप मिथाइल डाल लें। सारे के सारे इनको भी आप अटैम्प्ट करें, खुद करने की कोशिश करें। इनके आंसर्स भी मैंने आपकी आसानी के लिए यहाँ पे लिख दिए हैं कि अगर फर्ज करें आपके पास हैंड बुक नहीं है और आपने एक्सरसाइज करनी है तो आपको मुश्किल ना हो, आप सिंपली अपनी बुक खोलें, उस बुक के ऊपर क्वेश्चन देखें, उनको सॉल्व करें और उनके आंसर्स यहाँ पे टैली करें और देखें आपको कितने ये चैप्टर्स अंडरस्टैंड किया आपने। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 11 का बी पार्ट, नेम द फॉलोइंग कंपाउंड्स बाय IUPAC सिस्टम के जरिए। ये भी हम अगेन मैं आपको कह रही हूँ कि हम कर चुके हैं।
तो आपने हम इसमें से फर्ज करें ये ले लेते हैं, इसका आपने नाम रखना है। सबसे पहले देखें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। कितनी कार्बन हैं, 1 2 3 3, तो ये प्रोपाइन है। द पोजीशन वेयर ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट 1 और 2 के दरमियान, तो हम 1 प्रोपाइन इसको कह देंगे। फर्ज करें आप इसका लिखें 1 2 3 4 5 6 हेक्स 6 कार्बन आर प्रेजेंट। क्या डबल बॉन्ड है, यस इन, आप इन भी लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे, 1 2 3 इन लिखेंगे आप। और ट्रिपल बॉन्ड भी लिखेंगे, यस कहाँ पे प्रेजेंट है, 1 2 3 4 5, 1 और 5, 1 5 डाई आइन लिखेंगे। यानी आप कहेंगे नंबर 1 पे भी आइन मौजूद है और नंबर 5 पे भी आइन मौजूद है, तो 1 आइन और 5 आइन 2 टाइम लिखने की जरूरत नहीं, आप लिखेंगे 1,5 डैश डाई आइन, यानी 2 आइन प्रेजेंट है, 1 इन प्रेजेंट है और टोटल कार्बन कितने प्रेजेंट है, 6 वाली ये हमारे पास चेन है। तो बाकी सारे फार्मूलाज आपने बिल्कुल इसी तरह से अटैम्प्ट करने हैं और आपको मैंने ये अगेन आंसर्स उसके साथ पेस्ट कर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 दैट इज बी पार्ट, gives structural formulas of the alkenes expected to form by the dehydrohallucination of the following compounds with a strong base। ये रिएक्शन हमने पहले कर लिया है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने आपकी आसानी के लिए यहाँ पे इसको सॉल्व कर दिया है, ताकि अगर आपने पीछे से आपको समझ नहीं आ रही, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, तो आप इसको यहाँ देख लें कि किस तरह से करना है। फिर जी आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 13 का ए और बी पार्ट है। ये ए पार्ट है, राइट डाउन केमिकल इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्रोपीन फ्रॉम द फॉलोइंग कंपाउंड। सिंपली आप चले जाएं कहाँ पे, जहाँ पे लिखा हुआ है प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन। मैंने आपको एक लेक्चर दिया जिसमें मैंने आपको प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन करवाई है, वहाँ पे हम जनरल रिएक्शन लिखते हैं, मसलन आर लगा के मैं आपको कहती हूँ दिस इज जनरल। आप इसको स्पेसिफिक कर सकते हैं कि जो चीज़ आपने सिंथेसाइज करनी है आप स्टार्टिंग मटेरियल वही ले लें। अगर फर्ज करें आपने ये चीज़ स्टार्ट करनी है तो आप प्रोपाइन से शुरू कर लें, ठीक है। अगर आपने फर्ज प्रोपीन से शुरू कर लें, अगर आपने ये स्टार्ट करनी है तो इसी तरह से हम स्टार्टिंग मटेरियल खुद से डिसाइड करके हम रिएक्शन कर सकते हैं। तो प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन पे जाएं, प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन पे जाएं, वहाँ पे जाके देखें कि ये प्रोडक्ट भी बनी हुई है और ये प्रोडक्ट भी वहाँ पे बनी हुई है, किस तरह बनी है और ये वाली भी। अब आपने केमिकल इक्वेशन लिखनी है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्रोपीन फ्रॉम द फॉलोइंग कंपाउंड। इसको यूज़ करें, इसको यूज़ करें और इसको यूज़ करें और देखें ये तीनों चीज़ें कैसे यूज़ होंगी और फिर रिएक्शन होगा। बी पार्ट है, राइट स्केलेटल फार्मूलाज शोइंग ओनली द अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम्स फॉर ऑल द पॉसिबल अल्कीन्स ऑफ द मॉलिक्यूलर फार्मूला दिस वन। आपने अरेंजमेंट शो करना है जी, इसका स्केलेटन फार्मूला लिख के। अब इनके भी आंसर, मैंने ये ए पार्ट का आंसर है और ये इसी में ही ये बी पार्ट है, ये इसका बी पार्ट का आंसर है। अब इसको आपने अच्छी तरह से खुद करना है, अगर नहीं समझ आता तो अगेन मैं आपसे कह रही हूँ आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में पूछें। क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मैनी इथीन बी कन्वर्टेड इनटू इथाइल अल्कोहल, कैसे तब्दील हो सकती है। बी है, स्टार्टिंग फ्रॉम इथेन आउटलाइन द रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। ये कैसे तैयार होंगे जब आप रिएक्शन को शुरू करेंगे इथेन से, यानी स्टार्टिंग मटेरियल उन्होंने बता दिया इथेन। अब आपने ये चीज़ें तैयार करनी है। आप केमिकल रिएक्शंस ऑफ इथीन में चले जाएं, आपको ये सारी की सारी वहाँ पे चीज़ें मिल जाएंगी किस तरह से सिंथेसाइज हुई हैं। सी पार्ट है, हाउ विल यू ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग कन्वर्जन्स, ब्यूटीन टू 1 ब्यूटाइन, हाउ विल यू प्रिपेयर 1 ब्यूटाइन फ्रॉम 1 ब्यूटीन, कैसे तैयार करेंगे 1 प्रोपेनॉल टू दिस वन, इसमें कैसे तैयार करेंगे। असल में जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन आते हैं तो इसी पैटर्न पे आते हैं। जब हम पेपर कर रहे होते हैं अटैम्प्ट, तो आपको एज पेस्ट नहीं करना होता वो सारा कुछ जो आपने अपनी टेक्स्ट बुक में पढ़ा होता है, आपने अपने माइंड को इस्तेमाल करना होता है और जो स्पेसिफिक क्वेश्चन आपके एग्जामिनर ने पूछा होता है उसके मुताबिक अपने आंसर को डिज़ाइन करके आपको आंसर देना होता है। तो इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए कहते हैं कि ये थोड़ी सी मुश्किल है कि बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। आपने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, सिर्फ आपने इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि हर रिएक्शन आपने स्टडी किया हुआ है, हर रिएक्शन। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आपने ये चेक करना है एक्सरसाइज करके कि उस रिएक्शन को आपने अकॉर्डिंग टू दीज क्वेश्चंस किस तरह से मॉडिफाई करना है और फिर आपने क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। ये देखें जी, ये ए पार्ट इस क्वेश्चन का, बी पार्ट और सी पार्ट, इनके आंसर मैंने यहाँ पे लगा दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 15, शो बाय मीन्स ऑफ केमिकल इक्वेशन हाउ द फॉलोइंग साइकिल ऑफ चेंजेस में बी अफेक्टेड। मैं जब भी पेपर बनाती हूँ अपने सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स का, मैं हमेशा उनको बताती हूँ कि मैं ये क्वेश्चन आपको दूंगी। बल्कि मोस्टली जब भी मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर लेने लगती हूँ तो मैं उनको ना पेपर बता देती हूँ। मैं कहती हूँ कि मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 ये दूंगी, 2 ये दूंगी, 3। मेरा बताने का मकसद ये होता है कि स्टूडेंट कम अज़ कम वो क्वेश्चन कर लें
जो मैंने उनको बताए हैं और उनको ठीक कर दें, इसी बहाने वो तो याद कर लेंगे। तो मैं हमेशा आपको भी कह रही हूँ कि जब भी मैं आपका पेपर बनाऊँगी आप याद रखें ये क्वेश्चन मैं आपको हमेशा दूँगी, कभी भी मैं इसको मिस नहीं करती। आपने किस तरह से इथेन से तैयार किया है इथेन को, ठीक है, फिर आपने किस तरह से इथेन से तैयार किया है इथाइन को, फिर आपने किस तरह से अगेन इथाइन से वापस किधर जाएंगे इथेन की तरफ। तो इथेन को से इथीन बनाए, इथीन से इथाइन बनाए। अब ये रिएक्शन आपने पढ़े हैं, लेकिन दिस इज डिफिकल्ट फॉर यू टू अरेंज दीज रिएक्शंस कि कौन सा रिएक्शन इथेन इथीन में आएगा, इथीन इथाइन में आएगा। तो इसके लिए आप चले जाएं इथीन की प्रिपरेशन में, आप देखें क्या इथीन इथेन से प्रिपेयर हुई है। आपको लगेगा कोई भी रिएक्शन नहीं है, लेकिन आप ये देखें कि क्या कोई ऐसी चीज़ है इथेन को प्रिपेयर करने वाली जो इथेन से प्रिपेयर हो जाए। फ़र्ज़ करें मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ कि इथाइल क्लोराइड से हम इथीन बना सकते हैं, हम इथाइल क्लोराइड से इथीन बना सकते हैं। आप चेक करें क्या इथाइल क्लोराइड इथेन से बन सकता है। यस, आपने पढ़ा है केमिकल रिएक्शंस ऑफ इथेन में कि हम इथेन को जब Cl2 से रिएक्ट कराते हैं तो इथाइल क्लोराइड बनता है, वो इथाइल क्लोराइड इथीन में तब्दील हो सकता है। तो इसका मतलब है आपने बीच में से वो ट्रिक ढूंढ लिया ना कि एक एक्स्ट्रा चीज़ कौन सी है जिसकी वजह से ये रिएक्शन आप करा सकते हैं एग्जैक्टली इथीन इथाइन, और ये किस तरह से वापस जाएगा, ये सारे का सारा साइकिल आप इसको कर सकते हैं। ये यहाँ पे देखें लिख भी दिया है कि ये रिएक्शन हुआ इथाइल क्लोराइड, फिर ये कंडीशन हुई तो इथीन, फिर ये कंडीशन है, तो इस तरह करते हुए चलते चलते आप इथाइन और इस पर दोबारा ये बन गया। देखिए इससे ये फर्स्ट हमारा स्टार्टिंग मटेरियल था, इससे सेकेंड हमारा ये इथीन है, इथीन से फिर हमारा ये इथाइन है, और इथाइन से दोबारा बैक हम किस पे चले गए, ये इथेन है और यही हमारा इथेन है। चलिए जी नेक्स्ट पे क्वेश्चन नंबर 17 है, इन द फॉलोइंग रिएक्शंस आइडेंटिफाई ईच लेटर्ड प्रोडक्ट। इस तरह से भी बाद औक़ात क्वेश्चन आते हैं कि इथाइल अल्कोहल है, उसमें हमने कंसनट्रेटेड SO4 डाला, बताएं ए क्या बना। फिर जो चीज़ बनी उसमें Br2 डाला तो बताएं बी कौन सी प्रोडक्ट बनी, फिर बी में अल्कोहलिक KOH डाला तो बताएं सी कौन सी प्रोडक्ट बनी। अब ये भी रिएक्शन आपने पढ़े हुए हैं लेकिन ट्रिकी हैं, आपने खुद सोचना है। कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डिहाइड्रेशन का काम करता है, डिहाइड्रेशन में पानी इसके अंदर से निकाल देगा और डबल बॉन्ड बनाएगा, फिर उसको लेके आपने आगे चलना है। इसी तरह देखें जी प्रोपीन है, Br2 एडिशन ऑफ ब्रोमीन इन अल्कीन सीरीज वाला रिएक्शन है, ये बताएं कौन सी डी बनी, फिर ये कंडीशन में बताएं ई क्या बना और ये एफ क्या बना। तो ये कंफ्यूजिंग नहीं है, सिर्फ आपने थोड़ी सी इन पे मेहनत करनी है। इन रिएक्शंस को मैंने यहाँ कर दिया कि ए ये बनेगा, बी ये बनेगा, सी ये, इसी तरह से डी है और एफ है, इस तरह से ये रिएक्शन होंगे। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 19 हमारा, द एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड टू एन अल्कीन ओबेज मार्कोनिकॉफ रूल। ये मैंने आपको करवा दिया, 2 लेक्चर्स में आपको मैंने मार्कोनिकॉफ रूल एक्सप्लेन किया है। आपने बताना है कि कौन सी प्रोडक्ट आपने प्रिडिक्ट करनी है। प्रिडिक्ट द स्ट्रक्चर्स मीन आप बताएं कि कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा। सेम रूल अप्लाई करें कि जो हाइड्रोजन है जब वो ऐड होगा डबल बॉन्ड के अंदर तो उधर जाएगा जहाँ ऑलरेडी ज़्यादा हाइड्रोजन मौजूद है। अब प्रिडिक्ट द मोस्ट लाइकली प्रोडक्ट ऑफ द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड टू 2-methyl-2-butene। अब 2-methyl-2-butene लिखें, उसमें ऐड करें हाइड्रोजन क्लोराइड और फिर देखें कौन सी प्रोडक्ट बनती है। ये जी आंसर है ए का और ये आंसर है बी का। ये यहाँ पे मार्कोनिकॉफ रूल को ये एक्सप्लेन इन्होंने किया हुआ है, ये मैं आपको ऑलरेडी किसी लेक्चर में 1-2 दफ़ा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। क्वेश्चन नंबर 22 है, डिस्क्राइब हाउ यू कुड डिस्टिंग्विश इथेन इथीन एंड इथाइन। जब मैं आपको केमिकल रिएक्शन करवाती थी अल्कीन, अल्केन और अल्काइन सीरीज़ के, तो मैं साथ साथ हर रिएक्शन के साथ आपको बता देती थी कि ये रिएक्शन फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ डबल बॉन्ड, दिस रिएक्शन फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, और ये यूज़ होते हैं लोकेशन ऑफ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के लिए भी। अब उन सारे के सारे रिएक्शंस को यहाँ पे टेबल की फॉर्म में आपके आसानी के लिए ड्रॉ किया गया है। फॉर एग्जाम्पल आप देखें ये रिएजेंट ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन है, 10% सल्फ्यूरिक एसिड और HDSO4 के साथ रिएक्शन है, अल्कलाइन KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ है, इनके साथ रिएक्शन है। जब इनके साथ रिएक्शन होंगे, इथेन इस तरह से रिएक्शन शो करेगा, इथेन इस तरह से रिस्पॉन्स देगा, रिएक्शन शो करेगा, और इथाइन इस तरह से रिएक्शन। ये सारे रिएक्शन आपने पहले पढ़ लिए हैं, ये नहीं कि ये सारे नए हैं, सिर्फ मैंने इनको अरेंज किया है कि आपको आसानी हो सके कि कौन सा रिएक्शन किस तरह से आपने करवाना है, और वो आइडेंटिफाई करेगा इथेन और इथाइन के दरमियान या इन तीनों के दरमियान। तो एक क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंस का हामिल है, बहुत ज़्यादा ये भी पेपर में आता है।
अच्छा, उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 21, आइडेंटिफाई ए एंड बी। आपने उसी तरह से ए को बताना है जी और बी को बताना है। ये रिएक्शन क्या है, PCl5 भी डिहाइड्रेट करता है यहाँ से, ये एक प्रोपानोल है। इसमें अगर आप देखें तो ये जी रिएक्शन है ए और बी, उसका आंसर मैंने यहाँ पे ए का लिख दिया है। और बी के लिए वो कह रहे हैं जी सी आर्टिकल दिस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड के लिए। तो वो क्वेश्चन जो कि आपकी बुक से हो सकते हैं डिफरेंट, तो उनको मैंने यहाँ पे शो नहीं किया, सिर्फ वही किए हैं जो थोड़े से मुश्किल थे। आप उनको खुद से याद करें और सॉल्व करने की कोशिश करें। ओके जी, टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।